All right, ladies and gentlemen, welcome back. You are tuned into PTV Sports. You watching Game On है with me शहजाद हसान खान और हमारे साथ PTV Sports के स्टूडियो से लाइव मौजूद हैं खवातीनो हज़रात मिस्टर शुएब अख्तर। जी सर। खवातीनो हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको ये बात कही थी कि ये बात बड़ी खुशाइन लग रही है कि बाबर को फाइनली अपनी टीम पिकअप करने का मौका मिलेगा, लेकिन इस बात से दो सवालिया निशान है और वो दो सवालिया निशान बड़े पर्टिनेंट है। अगर हम मिसबा भाई की बात करते हैं, जैसे हमने पीछे भी की, राशिद भाई ने भी पहले बोला था, डॉक्टर साहब ने भी पहले बोला, शुएब भाई ने भी बोला कि ये स्केपगोट बना सकते हैं, और हमने पिछले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर कुछ बातें की जो कि बड़ी हार्ड टॉक थी, जिसके अंदर शुएब भाई ने इन बातों की भी वजाहत कर दी कि यार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसी तरह से प्लान करती है। अब ये वल्ला अल्लाह जानता है, क्योंकि ये सब की अपनी ओपिनियंस है। लेकिन मैं एक और बात ये करना चाहता हूं, जैसे अभी शुएब भाई ने ब्रेक पे जाने से पहले ये बात का जिक्र जरूर किया कि हमें उस टाइम कोचेस का नहीं पता था, ग्रेड्स के साथ खेलते थे, वो हमें गाइड करते थे, हम खेलते चले जाते थे और इसी तरह सीखते भी चले जाते थे। और 2004 में इन्होंने फील किया कि ये अबेंडन फील कर रहे हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कंफ्यूजन में आ रही थी, बट इन्होंने साथ में ये भी कहा कि कोचेस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अब अगर बाबर आजम खुद टीम सिलेक्ट करता है तो कहीं इवेंचुअली अगर हम साउथ अफ्रीका से होम सीरीज गॉड फॉरबिड हार जाते हैं तो क्या बाबर आजम इस पूरे सर्कल का हिस्सा नहीं बन जाएगा, जैसे मिसबा भाई बन गए, वकार भाई बन गए? पहला सवाल ये है। और दूसरी बात यह है कि ब्रेक के दौरान शुएब भाई ने जिक्र किया कि मेरे पास एक खबर है जो कि पता नहीं मैं दूंगा या नहीं दूंगा, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर इनसे कि वो खबर क्या है। पहले वो खबर पूछ लेते हैं या पहले बाबर पे डिस्कशन कर लें? अजहर अली कप्तानी से गए, मिसबा कोचिंग से जा रहे हैं। हाँ जी। एक और बंदा भी जा रहा है T20 से, बस इतना ही। ठीक है, टॉप स्कोरर है। बहरहाल इतना इंडिकेशन काफी है आपके लिए। ठीक है। और शुएब जाट की खबर है, बाकी वो जानता है, समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक। हाँ जी। अच्छा, अब बाबर पे आते हैं। बाबर पे आते हैं, चले जी। अच्छा, इस बात से इंडिकेशन ये दिया गया है जी मिसबा को कि सर आप टीम नहीं बना सकते दोबारा, बिल्कुल आपकी बस मुशावरत ली जाएगी, आपकी से सू नहीं होएगी कोई। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बस ठीक है, अब आप हैं। तो मेरी खबर ठीक थी कल की? बिल्कुल ठीक थी आपकी खबर के जा रहे हैं, एंडी फ्लावर आ रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। और उन्होंने लगा दी इनको खुडे लाइन। ठीक है। अब लग गए मिसबा साहब खुडे लाइन, और बाबर को दे दी है पूरी पावर। आप स्याह करें सफेद करें, आप करें, ठीक है। अच्छा करें बुरा करें, आप करें। और इट इज अ ग्रेट थिंग दैट इज हैपनिंग कि बाबर गलत या सही डिसीजन खुद लेगा, उससे बेहतर होगा, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करेगा और बातें सुनेगा और बेहतर होता जाएगा। ठीक है। We do not expect from Babar Azam to be the excellent captain within a month or two. Yes, I want to see the progress of Babar Azam within a year or so. ठीक है। But whatever decision that he has to take has to be yours. Okay. Has to be his. ठीक है। Has to be. सिंपल पीरियड। अगर आपने कप्तान बनाना है, स्याह सफेद कराना है, बस बाबर को कॉन्फिडेंस दें। दूसरा, बाबर से डिमांड ये होगी, टीम आपने बिल्ड करनी है, अगेन टीम के साथ आपने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देनी है। ठीक है। आप अपने जैसे 4 बाबर आजम इकट्ठे करेंगे, आप फास्ट बॉलर के साथ काम करेंगे, विकेट टेकिंग बॉलिंग कर सीखनी पड़ेगी उनको एज अ कैप्टन। और मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट डिसीजन दैट PCB हैज मेड। एक्चुअली दिस डिसीजन हैज बीन मेड बाय मोहम्मद वसीम एंड वसीम खान। एग्जैक्टली। वेरी सिंपल। उन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि यार अब किसी कप्तान को बड़ा करें, ताकि ये कोचेस का जो प्रेशर है ना जी बाहर से, वो 6-7 कोचेस बिठाए होते हैं, एक उधर रुस के बैठा हुआ है, बताया आपने, रूसी फुप्पी की तरह ऐसी, एक उधर रुस के बैठा हुआ है। ये उन्होंने कल्चर खत्म किया है। ठीक। और दूसरा उन्होंने ये किया है कि अब इम्पावर्ड किया है कप्तान को कि अब आप डिसीजन लो ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी, और जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है। बाबर आजम को स्केपगोट इसलिए नहीं बनाया जाएगा कि ये हमारा फ्यूचर है। ओके। इसको हम एक सिस्टम के थ्रू ऊपर लाएं, 19 से लाएं, 16 में इसको अकेडमीज कराई, 17-18 में अकेडमी कराई, मेरे साथ अकेडमी करता था 2008-9 में। इसको सिस्टम से ऊपर लाए, इसको बैट्समैन बनाया, फिर इसको घुमाने की कोशिश की, इसको खोने की कोशिश की हमने। मिकी आर्थर ने इसको आइडेंटिफाई किया और इसको वापस लेके आया, और लोगों ने कहा ये टेस्ट मैच का प्लेयर ही नहीं है। ठीक है। ये फिर बाबर आजम की हिम्मत है। अब बाबर आजम को यहां से अ ग्रेट कैप्टन और अ ग्रेट स्पोक्समैन, अ ग्रेट क्रिकेटर और अ मैच विनिंग क्रिकेटर, द गाय हु कैन लीव द लेगेसी, उसके लिए बाबर आजम के लिए अब इतनी सारी फाइलें हैं जिस पे काम करना है। ठीक है। अगर वो काम नहीं करता, अगर वो वेल स्पोकन नहीं होता, वो बोलना नहीं सीखता,
वो कप्तानी करना नहीं सीखता, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं देता, विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं करा पाता, जी तो देन आई कुड सी हिज फ्यूचर विद इन अ ईयर खत्म एज अ कैप्टन। एग्जैक्टली अब यहाँ पे शुभ भाई मैं दो बातें और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हमने अनफॉर्चुनेटली सरफराज का डाउनफॉल भी इसी वजह से देखा कि उसको जब कैप्टन बना दिया उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर काफी सारे मसले आ गए, हालांकि सरफराज ने हमें काफी अच्छे टाइटल्स लेके दिए। अब जो दो चीजें, एक तो इस बात में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि ये डिसीजन ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम की तरफ से आया होगा। जितनी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, एक नफीस इंसान है और जानते हैं गेम को। आप पीटीवी की बात करते हैं, नॉर्दर्न की बात करते हैं, उन्होंने टीमों को एक लेवल पे पहुंचाया, उन खिलाड़ियों को डेवलप भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उस सिस्टम की बात करते हैं तो मुझे ये खदशा है कि ये जो आपने आखिर में 1 साल वाली बात की है, ये खुदा न खास्ता बाबर के लिए डिजास्टर भी हो सकता है। अगर एडिड प्रेशर होगा कि मुझे अच्छा कैप्टन भी बनना है, मुझे अच्छा स्पोक्स पर्सन भी बनना है, मुझे बॉलिंग का भी पता होना चाहिए, मुझे एज ए कैप्टन सब चीजों को समझना है, तो वो एडिड प्रेशर में कहीं अपनी गेम के ऊपर से फोकस हटा के क्या हम बाबर आजम जो स्टार अब बन रहा है, जिस लेगेसी की तरफ जा रहा है, वो लूज नहीं कर देगा खुदा न खास्ता? देखिए चॉइसेस उसकी है ना, ठीक है कि अपनी चॉइस बड़ा आपने तभी बनना है जब अपने आप को उस प्रेशर के सामने डालोगे। सही है। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद द ग्रेट पावर्स, राइट, ग्रेट पावर्स विद द कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एग्जैक्टली। अप फॉर इट, अप योर गेम, जीप अप योर गेम, जीप अप। और आपको यहां से बड़ा इसलिए बनना है कि आपको बड़ा बनना है। बिल्कुल। अगर नहीं बनना, आज क्या तो यार मैं कप्तानी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बैटिंग करूंगा, पाकिस्तान का मैचेस जिताऊंगा, थैंक यू वेरी मच, मेरा ये बस का काम नहीं है। ठीक है। 6 महीने में ये इवैल्यूएशन कर ले अपनी कि मैं कर सकता हूं ये नहीं। हाँ, अगर देखो कप्तान का काम आज की डेट में शहजाद सिर्फ क्रिकेट खेलना काम नहीं है, बिल्कुल। टीवी पे बोलना भी काम है, बिल्कुल। एंडोर्समेंट भी काम है। बाबर आजम कितने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है? मेरे ख्याल 1-2 तो है बस। हाँ जी। ये आपका सुपरस्टार है बिल्कुल। क्या? बिल्कुल नहीं, अब अनफॉर्चुनेट है, नहीं तो क्यों अनफॉर्चुनेट है यानी आनी चाहिए उनको ये चीजें। यार? अजीब बात करते हैं आप यार, अजीब बात है। शोएब अख्तर स्टार हो या अफरीदी स्टार हो तो वो हर किस्म के ऐड करते थे अपने जमाने में। एग्जैक्टली। क्यों? एक्टिंग भी करते थे, इमरान भाई भी नहीं की है, पेप्सी के ऐड किए हैं उन्होंने, सही है। एक्टिंग भी की है, बॉलिंग भी की है, सब चीजें की। सब चीजें की हैं। ये इट्स अ जॉब। बिल्कुल। आप फिलैंथ्रोपी काम करना है, फिलैंथ्रोपी वर्क करना है, आपने ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आपने स्पोक्समैन बनना है, आपने लेक्चर देने, आपने मीडिया टॉक करनी है, आपने इंस्पायर के अलावा जी आपने अपनी एक फाउंडेशन बिल्ड करके आपने दिखाना है दैट आई एम द ब्रांड। ठीक है। इट इज ए जॉब नाउ डेज, इट्स नॉट ओनली अ क्रिकेट एक हिस्सा है, ठीक है, जिसमें आपने परफॉर्मेंसेस विद इन द फील्ड देनी है जो मेन है। उसके बाद एडिड जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको वो है। मैंने 2 बड़ी कंपनी से बात की, एक बड़ी कंपनी आई जी एड से आपसे शूट करना है, और मैंने बताया कि क्या कहा उनको, और मैंने कहा इंसान के बच्चे बनो, बाबर आजम से कराओ। उन्होंने कहा सर पैसा आपको आ रहा है, आपको बड़ी तकलीफ है बाबर आजम की। मैंने कहा नहीं यार, माई टाइम इज अप, आई विल स्टार्ट देन। जबरदस्त। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अभी भी इज्जत दी हुई है, यू वेरी मॉडेस्ट, लेकिन बट इट इज हिज टाइम। हाँ जी, बाबर आजम का टाइम है, इसको लो। पता आगे से क्या क्या सर बोलना कौन सिखाएगा उसको? बड़े अलार्मिंग है ये तो। सर हमने ऐड करवाया नहीं सर, हमें मजा आया, हमारा सब ब्रांड की अलाइनमेंट होती है सर हमने। और माशाल्लाह जो दुनिया में सबसे फजूल तरीन ऐड बनते हैं वो पाकिस्तान में बनते हैं। इससे आपको कैपेसिटी पता चलती है। जो 10% जो एलीट क्लास है हमारी, जिनके दिमागों में भूसा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, ठीक है, कि जिनको ये नहीं पता कि 4G का एक ऐड है, और 3 कंपनी का मैंने ऐड देखा है जिसमें एक लड़का तेज भाग रहा है, वो छलांग मारता है, छलांग मार के पहाड़ी पे खड़ा होता है। मैं समझा कि किसी बूट का ऐड है, कहते हैं आखिर में छलांग मार कहते हैं 4G सबसे तेज है। मैं कहा मेरे अल्लाह, नाम 4G होना है ना, मेरे अल्लाह ये दिमाग है। हाँ जी। 2 क्रिकेटर्स हायर किए, पीछे लड़की का गाना लगा दिया, मेरी सही है मेरी सखियां, पता नहीं कौन सी सहेली आई है मेरी दूर से, 2 क्रिकेटर आकर नच रहे हैं। तो ये उनको भी पता होना चाहिए ना यार, किस चीज पे काम कर रहे हैं। इतने नलायक हो यार तुम लोग, वाकई। तुम्हें एक क्रिकेटर आया है बाहर से मिलने, एक हमारा क्रिकेटर उसको रिसीव कर रहा है, फिर लड़की गाना लगा हुआ है। वो तुम्हारे दिमाग बिल्कुल ही फारग हो चुके हैं।